चलिए भैया, अंदर चलते हैं। नहीं स्नेहा, अगर सासू माँ ने मुझे देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं यहीं रुकता हूँ, तुम अंदर जाकर उसे सारी बातें बता दो, उसके बाद बाहर भेज देना। ठीक है भैया। देवी माँ, मैं क्या चाहती हूँ ये तुमसे अच्छा कौन जाने। हर बार जो चीज मैं तुमसे मांगती हूँ, इस बार भी वही मांग रही हूँ। मेरी बेटी की नैया पार कर दो, अपने पति के साथ वो खुशी से रहे ऐसा विश्वास दिला दो। जो हुआ उसे तुम ही ठीक कर सकती हो माँ। हे देवी माँ, मैं अपने पति के पास वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए ये व्रत कर रही हूँ। अगर इसमें मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे पति बस यहाँ से ले जाए। अभी तक मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा है देवी माँ, सब कुछ अपनी माँ के लिए मांगा है। लेकिन इस मामले में ऐसा लग रहा है जैसे माँ ही बाधा बन गई है। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, क्या वो मुझसे भी प्यार करती है, मुझे ये भी नहीं पता। अब इसे कैसे समझना है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर मेरा प्यार सच्चा हुआ और वो लड़की भी मुझसे उतना ही प्यार करती है तो इस मंदिर से निकलने से पहले ऐसा चमत्कार करो माँ कि वो मेरी आंखों के सामने आए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं यहीं सब खत्म करके माँ जिस लड़की से शादी करने को बोलेंगी उसी से कर लूंगा। अम्मा, आरती लीजिए। व्रत करके पैसे दान कर देगी तो क्या सारे पाप मिट जाएंगे इसके? पूजा खत्म होने वाली है, कैसे बुलाऊं भाभी को मैं? इतनी सारी महिलाएं हैं, सब मिलकर देवी के लिए कोई भजन गाओ। पूर्वी, तुम गाओ बेटी। मैं गाऊं? मुझे भजन नहीं आता माँ। भाभी, पहले ये बहुत अच्छा भजन गा लेती थी, लेकिन अब जरा रहने दो सरला, तो फिर तुम गाओ। अरे भाभी, मेरा गला ठीक नहीं है, अभी मैं नहीं गा सकती भाभी। क्या मैं गा सकती हूँ? इतनी जल्दी सिग्नल दे दिया आपने, अब तो अपने प्यार को पाके ही रहूंगा माँ। देवी के लिए कोई भी गा सकता है। आओ बेटी। गाओ। सारी औरतें उनका पति स्वस्थ रहे और खुशहाल रहे, यही मांगती हैं आपसे। इतने सालों तक मैं यही मांगती आई हूँ। आपने मुझे ऐसा भाग्य क्यों दिया, ये पूछने से ज्यादा मेरी बेटियों की शादी करवाने के लिए मुझे उनकी ही जरूरत है माता। जब भी मैं अपने पति के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिया हुआ वचन याद आ जाता है। मेरे मन को बहुत पीड़ा हो रही है। मैं क्या करूं देवी माँ? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और ना ही बुरा सोचा, इसलिए मेरी बेटियों को हमेशा सुखी रखना माता।
बहुत अच्छा गाया बेटी तुमने। सब अच्छा होगा। सब लोग प्रसाद ले लीजिए। पंडित जी लाइए, मैं सबको प्रसाद देती हूँ। ठीक है बेटी। भाभी, भैया आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन माँ, चुपचाप यहाँ से चले जाइए, मिलकर वापस आ जाइए। प्रसाद लीजिए। वसु, बड़ी मुश्किल से हमें मिलने का मौका मिला है। अब तुम रोती रहोगी तो कैसे चलेगा? रो मत वसु। रो नहीं तो और क्या करूं जी। 7 फेरे लेकर शादी की है, फिर भी हमें ऐसे मिलना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति कभी किसी जोड़ी पर ना आए। हमारे कष्ट भी जल्दी दूर हो जाएंगे वसु। बहुत जल्द हम दोनों एक हो जाएंगे। अरे मैं तो भूल ही गई, पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब तुम्हारा व्रत पूरा हो गया? अब मेरा व्रत संपन्न हुआ। हम दोनों जल्द ही एक हो जाएं, इसलिए मैंने ये व्रत किया है। मैं इन सब चीजों को नहीं मानता वसु, लेकिन अगर किसी चीज से हम दोनों एक होते हैं तो मैं वो हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। इस मुलाकात को बार बार याद करके न जाने और कितना समय बिताना होगा। अगर स्नेहा नहीं होती तो ऐसे मिलना भी मुश्किल हो जाता। सच कहा, उसे मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। सरला, तुमने वसु को देखा? भाभी यहीं कहीं मंदिर में गई होगी वसु। तुम्हारे बर्थडे पर शायद ही हम मिल पाएंगे वसु, इसीलिए आज ही मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। एडवांस में हैप्पी बर्थडे वसु।
सबके सामने आपके पैरों पर गिर के माफी मांगे तो आप इन्हें माफ कर देंगी, ऐसा कहा था। तो फिर अभी अपनी बेटी पर हाथ कैसे उठाने चली थी आप? क्या कुछ और रही थी और कर कुछ और रही है? ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे ही सवाल कर रही हो? ये हमारे घर की समस्या है, इसे पूछने के लिए तुम कौन होती हो? घर से बाहर आने के बाद वो घर की समस्या कैसे हो सकती है? आपकी बेटी है इसलिए आप उन पर हाथ उठाएंगी? और वैसे भी इनकी गलती क्या है आखिर? पति अगर पत्नी के साथ बात करे तो क्या ये भी अपराध है? ए, जैसे आप सब पर चिल्लाती हैं वैसे मुझ पर नहीं चिल्ला सकती। मैं आपकी रिश्तेदार नहीं हूँ और ना ही मैंने पैसे ब्याज पर लिए हैं, तो बेहतर यही होगा कि बकवास ना करें। देवी माँ, ऐसा लगता है कि हमारी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। दूसरों का घर बर्बाद करके चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कोई लाभ नहीं होगा, याद रखिए। एडवांस में हैप्पी बर्थडे वासु। सॉरी भैया, उन्होंने भाभी पर हाथ उठाने की कोशिश की, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। क्या आपको भी लगता है कि मैंने गलती की है? नहीं स्नेहा, तुमने जो किया वो सही है, लेकिन मुझे लगता है इसके बाद प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी स्नेहा। जैसे आप सब पर चिल्लाती हैं वैसे मुझ पर नहीं चिल्ला सकती। मैं आपकी रिश्तेदार नहीं हूँ और ना ही मैंने पैसे ब्याज पर लिए हैं, तो बेहतर यही होगा कि बकवास ना करें। बिना किसी भी विघ्न की पूजा संपन्न हो गई थी। इस खुशी को 2 मिनट भी रहने नहीं दिया आपकी बेटी ने। जो करने से मना करती हूँ वही करके सबके सामने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। माँ, तुम इसकी साइड मत लो कांति। इस पूरे गांव में मेरे सामने खड़े होकर ऐसे बात करने वाला कोई मर्द पैदा हुआ है क्या? बोलो। दूसरों का घर बर्बाद करके चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कोई लाभ नहीं होगा, याद रखिए। ऐसे में वो लड़की वहां आकर मुझे ही सबके सामने ज्ञान दे रही थी, मुझे कैसा लगा होगा? अब उस लड़की को डांटने से क्या फायदा जब मेरा ही खून मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। माँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ माँ। वो तो बस मुझे देखने के लिए आए थे, तो फिर मैं उनसे दूर कैसे रहती? वो बंद रखो अपना। अगर सच में वो तुमसे प्यार करता है तो उसे कहो हमारे घर आकर तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे माफी मांगे। वो तुमसे
ऐसे चोरी छुपे आकर मिलता है, उसे शर्म नहीं आती क्या? वो तुमसे ज्यादा अपनी माँ को मानता है और तुम उसे। अपनी माँ से ज्यादा उसको मानती हो, बस यही फर्क है। तुम ऐसे गुस्सा करोगी तो कैसे चलेगा? मानता हूँ कि हमारी बेटी ने गलत किया है, लेकिन अब से वो ऐसा नहीं करेगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी का घर जल्दी से बस जाए। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो उसके पति का दिमाग सही नहीं होगा। लेकिन पता नहीं इस लड़की को समझ में क्यों नहीं आ रहा। वो सब समझ जाएगी माँ, आप बुरा मत मानो। तुम चाहे मुझे जितना भी मना लो, लेकिन आज का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मंदिर में इतने सारे लोगों के सामने मेरा हाथ पकड़कर मेरा अपमान किया है। उस लड़की को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, कभी नहीं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। पद्मा, पद्मा, घर में हो क्या? आइए भैया, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए ना। हाँ ठीक है ठीक है। बैठिए बैठिए, अंदर आइए। बगीचे में गए और फिर हमने खाया फल। बालू भैया, कितने दिनों के बाद आप यहाँ आए हैं। अब क्या करे पद्मा, काम में व्यस्त रहता हूँ, इसीलिए नहीं आ पाता हूँ। ये मिठाई खाकर मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ। ओह बेटी आ गई, आओ तुम भी आओ। देखो बेटी, जब मैं कानपुर से निकला तो आगरा, मेरठ, कई जगह से घूमकर यहाँ आ रहा हूँ। आपकी बेटी के लिए लड़कों की लंबी लिस्ट है। जब लड़के तुम्हारी फोटो मांग रहे थे तो मेरे पास तुम्हारी फोटो नहीं थी, तो मैं क्या करूं? रुकिए भैया, हाँ। मैं लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, उसकी कुंडली भी ले आना। ये लो बालू भैया। आखिरकार वो दिन आ ही गया तुम्हारी फोटो दिखाने का। बस एक ढंग का रिश्ता मिल जाए तो मैं कूदता हुआ आ जाऊंगा। ठीक है भैया, देर हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छा घर ढूंढना। मेरी बेटी ने इस घर में बहुत दुख उठाए हैं। अपने ससुराल में ये रानी की तरह रहे। तुम चिंता मत करो पद्मा, मैं हूं ना। लड़के वाले अगर लड़की के पिता के बारे में तुमसे पूछें तो कह देना कि वो गुजर गए। हाँ, ये क्या बालू भैया, क्या बोल रहे हैं ये? ऐसा कुछ भी बोलकर डराइए मत। बुरा मत मानना पद्मा, लड़के के पिता तुम्हारे पति के बारे में जरूर पूछेंगे, इसीलिए क्या ये चल बसे ऐसा कहेंगे?
ना 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 ना। चलिए ठीक है, मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगी, उन्हें मनाकर वापस ले आऊंगी। आप बस एक अच्छा लड़का ढूंढ दीजिए। हाँ। तो फिर तुम अपने पति को इस काम के लिए मना लोगी? हाँ, क्या हुआ चाचा? हमेशा तो आप होटल आते थे, आज सीधा घर में ही आ गए आप। बेटी अच्छा हुआ कि तुम आ गई। तुम्हारी दीदी के लिए एक अच्छा लड़का खोजने की सिर्फ बात हो रही थी। हाँ? तो फिर रिश्तों के बारे में बात करने के बजाय आप फालतू लोगों के बारे में माँ से आखिर बात क्यों कर रहे हैं चाचा? सुनिए चाचा जी, समय लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन हमारी दीदी के लिए अच्छा लड़का ही चाहिए। सिर्फ लड़के का अच्छा होना ही जरूरी नहीं है, हाँ। लड़के के माता पिता भी अच्छे होने चाहिए, खास करके उसकी माँ। आपने हमारी सहना दीदी को कभी जोर से बात करते हुए देखा है? नहीं ना? तो उसकी सासू माँ भी वैसी ही होनी चाहिए। एकदम शांत होनी चाहिए और अच्छी भी होनी चाहिए। ये क्या स्नेहा, आते ही तुम्हें सासू माँ ऐसी चाहिए वैसी चाहिए बोलना शुरू कर दिया। माँ, अभी अभी मंदिर से मैं कुछ देख कर आ रही हूँ। पति पत्नी में प्रेम रहने के बावजूद भी अगर उसकी सास अच्छी नहीं है तो उसकी जिंदगी नर्क है।